अच्छा जो है वो बाज़ का जब आप एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर किसी सिंगर से गवा रहे होते हैं तो आप तो फिर अपने हिसाब से कंपोजिशन बनाते हैं जी बिल्कुल। तो कभी किसी सिंगर ने भी किया था खान साहब हाथ थोला रखना, कोई थोड़ा मुश्किल पड़ रही है? आपको पता है मुझे अपने आप को चढ़ाने की नहीं है, लेकिन अक्सर ही कहते हैं। अच्छा। जो मेरे बेटे ने कॉम्पोजिशन गाई उसके लिए तमाम आर्टिस्टों ने यही बोला है कि ये बेटा था गा गया। कमाल हो गया। ये बुशरा जो है ना उन्होंने बात की है वो बेटा है इसलिए गा गया। हाँ। देखिए मेरे खलीफा साहब हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द हूँ, तो वो मेरे खलीफे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने भी यही अल्फाज बोले हैं कि भाईजान ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ है नदीम भाई, ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ है तो गा गया, अदरवाइज आर्टिस्ट ਲਈ आम आर्टिस्ट ਲਈ बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। मेरी है टेक्निकल। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर ये कंपोजिशन आपकी आपने गाई और इंडिया से इस्माइल दरबार और हरिहरन जैसे लोगों के पैगाम आता है और आपको अप्रिशिएट किया गया। उस फीडबैक से क्या फील हुआ? कोई दिमाग ख़राब हुआ या और मोटिवेशन मिली? नहीं, मुझे यकीन नहीं था कि पहले तो यकीन नहीं आया कि मैंने ये गाई है और पता नहीं कैसे गा हो गई है। बाबा सर पर थे और जब ये रिकॉर्ड हो रही थी तो बस उन्होंने कहा कि ये गानी है तुमने, उन्होंने पास बैठे और पता नहीं कैसे गा हो गई, मुझे नहीं आज तक पता लगा। बहुत मुश्किल थी। हमें भी सुनाइए। और बस सुनाता हूं। हम दोनों तो कभी कोई मुश्किल काम कर लेना तो हम दोबारा करते ही नहीं, क्यों असि कहने हैं कि एक दफ़ा हो गया। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर वाह वाह तड़प उठा मेरा मुनसफ भी फैसला दे तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर मैं अब मरूं कि जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। मैं अब मरूं के जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। उसे सकूं तो मिला मुझको बदुआ देकर तड़प उठा मेरा मुनसफ भी फैसला दे कर। क्या बात है, वाह 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 वाह, गहरा, क्या कहने क्या कहने। अच्छा क्या सुर लगाया आपने, जबरदस्त। सर आज जो है ना, आज क्या फीलिंग है आपकी? थैंक यू जी, थैंक यू। आपके बेटे ने आपके सामने परफॉर्म किया लाइव। बस मुझे एक ही खुशी हुई कि मेरा बेटा अपने दादा का पोता कहलवाने के काबिल हो गया। क्या बात, वंडरफुल। और आपकी लेगेसी कंटिन्यू कर मेरा बेटा लगने लग गया। अब वो क्योंकि अब तो देखिए यहाँ पे अगर अवार्ड की बात करें, रिवॉर्ड की बात करें बुशरा, तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा अवार्ड है। हाँ जी। तो वो तो अब इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, ऐसे ऐसे लोगों को मिल गया है। अब मैं नाम ले लेता हूँ जिसपे वो इतनी ट्रोलिंग हो रही होती कि इन्हें भी मिल गया है। अच्छा, मैंने एक एक्ट्रेस से सवाल किया लाइव एक ट्रांसमिशन में, तो मैंने कहा कि आपको किस परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है? तो वो मेरी तरफ देख रही थी कि पता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका अवार्ड है। खान साहब, ये जो कॉम्पोजिशन है मैं तेरी तू मेरा, इस हवाले से बताइए। ये ना मैंने इसके लिए बनाई है
तो मुझे अच्छा लगेगा ये हम दोनों गाते हैं। जी जी आप दोनों का डुएट है, प्लीज। आई विल वी विल शो यू द वेरिएशंस ऑफ हारमोनियम। प्लीज प्लीज। चुटकियां बजाओ, चुटकी बजाओ, ये बात है। रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं हो गुजारा, मैं तेरी तू मेरा तू यूं मेरा सारा जहां। तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं ओ लगदा मेरा, हर वेले सामने मुख रहिंदा सजना तेरा। तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं ओ लगदा मेरा, हर वेले सामने मुख रहिंदा सजना तेरा। हुण ते तो दूर रह के नहीं ओ गुजारा, मैं तेरी तू मेरा तू यूं मेरा सारा जहां। वाह, क्या बात है, क्या बात। आप लोग तो फरमाइश कर रहे थे, मैंने कहा भी हम अपना भी बहुत प्यारा डुएट आपने क्या बात परफॉर्म किया, वंडरफुल। क्या बात। एक दो चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके बाद फिर म्यूजिक करते हैं। और म्यूजिक का बहुत आज मजा आ रहा है, माहौल आज तो मुझे लगता है कॉफी विद समम वही जिससे मैंने शुरू में कहा, म्यूजिकल शो बन गया आपके आने से। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जो है म्यूजिक टीच किया आपने, 4 साल यहाँ किया, बाहर किया। मैं जो है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं एज ए उस्ताद, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। यानी कि अगर कोई बच्चा आ गया है या कोई बुज़ुर्ग बच्चा आ गया गाना गाने और उसके हालात ठीक हैं, उसकी घड़ी देखी, उसके शूज़ देखे, उसके पास पैसे देखे और उसको गाना ज़रा भी नहीं आता और उसे कह दिया नहीं तुम बहुत अच्छा गा लोगे और उससे एल्बम शुरू करवा दिया। ये हर स्टूडियो में हो रहा है। कितने केसेस आए हमारे पास, कितने केसेस आए ये 20-30 साल से। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई आए, आप उसको चेक करते हैं और आपको लगता है कि ये तो कभी भी नहीं गा सकता और आप उसे उसके मुंह पे मना कर दें कि डिसार्ड नहीं होना लेकिन ये आपका काम नहीं है? नहीं भाई, आपको बहुत ही खूबसूरत सरगम स्टूडियो की बात बताने लगा। जी प्लीज। लड़की इंटर होती है, साथ उसके एक बंदा मेरे जानने वाला है। लड़की को देख के जब कुदरत ने किसी को ब्यूटी खूबसूरती दी होती है तो बंदा हिलता तो है ना कि यार ये अल्फाज ही हो, ये एक्सप्रेशन हो, बहुत खूबसूरत। वो आई, उस बंदे ने कहा अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, ये वो करके बैठ गए। उन दिनों में मैं OSTs बनाता था सरगम स्टूडियो में, ठीक है जी, या भट्टी स्टूडियो, इन स्टूडियोज में जाता था। तो मैं बैठा हूँ तो अब मेरा दिल खुश है उसकी ब्यूटी पे। ये कैसी बात मैं इस शो में आपको बता रहा हूँ। अब ना वो कहता है नदीम भाई मैं इसको लेके आया हूँ आपके पास, जैसे होता है कि इसको सुने, इसको गाने का बहुत शौक है, ये चाहती है कि मैं ये फील्ड ज्वाइन करूँ। उसने मुझे बहुत कहा, मैं अब मजबूर हो गया। मैंने कहा सुने जी, उसको कह के रोका। मैंने कहा यार आप एक मेरी बात सुने मोहतरमा, आप शी वॉज नॉट मोहतरमा, शी वॉज अ यंग गर्ल। मोहतरमा मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत हो, मैं दिल से खुश हुआ हूँ आप पे, मेरे दिल में आपकी चाहत आई है, लेकिन गाना अगर आपको आता हुआ तो कहूँगा कि गाओ या ना गाओ।
उसमें आपकी सूरत नहीं आएगी, क्योंकि उन दिनों में फैशन था कि लड़की आई है, लड़का आया है, पैसे वाला लड़का, लड़की वैसे भी खूबसूरत है, तो उन्होंने कहा है भाई आप गा सकती हो, और एल्बम शुरू हो गया। एल्बम शुरू हो गया। मैंने उसे कहा बीबी मुझे कुछ लेना ही नहीं तुमसे, क्योंकि अब मौसीकी आ गई है, मुझे आपसे डिस्कस भी नहीं करना। देयर इज नो ब्यूटी बिटवीन म्यूजिक एंड प्रोफेशनलिज्म हो गया, और आपकी ब्यूटी इसमें कुछ नहीं है, खत्म। उसने गाया ते मैनू ओदा मुंह फौरन कुछ नहीं लगना पे, खुदा की कसम। इनका टैलेंट नहीं था ना, उसी वक्त मैंने कहा आपने आप merit अपना पे टाइम decision दिया दिया। करोगी, आपके पास कोई और टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है, सो यू डू योर वर्क। आप ये ना काम करें, आपको Wise आना ही नहीं। decision। सुर जो है ना, ये सुन ले बात, आपके पास बहुत उस्ताद आते हैं नईम साहब, बड़े बड़े, बातें और होती हैं, सुर की किसी सुर की बात नहीं हुई। अगर कोई उस्ताद कोई भी सुरा गाता है, कोई उस्ताद कहता है भी मैं इसको सुर में कर दूंगा, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा खान साहब, सुर पैदा होता है, ये मैं बता दूं, इनेट टैलेंट है, यानी कि सुर पैदा होता है, बेसुरा भी पैदा होता है। अब जो पैदा होता है ना, उस आंख को कोई और तो आंख तो नहीं लग जाती, चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है। और जो कहते हैं, जो उस्तादान कहते हैं कि नो प्रॉब्लम मैं ठीक करूंगा, वो आपकी बात है, पैसे शुरू हो गया, सारा कुछ शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जो सुर है उसने पैदा होना, फिर उस गाने में आवारगी होती है, उस्ताद उसको कहता है बेटे ऐसे बैठना नहीं, ऐसे ये करना है, ऐसे, बस ये है।